गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम फाल्गुनी पारिक फ्रॉम आदित्य करियर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में एमबीओ का पार्ट पढ़ेंगे। यानी हमने प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हेनरी फ्योल के। टेक्निक्स में हम पीटर एफ ड्रकर के बारे में पढ़ा था हमने, जिसने हमारे को टेक्निक्स दी थी। 12 टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आपकी बुक में केवल 3 टेक्निक्स हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट टेक्निक का मीनिंग देखा था एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। आपने उसमें क्या देखा था, क्या मैंने बताया था कि एमबीओ क्या है। जब मैनेजमेंट में मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट सेम पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका जब काम सेम पर्पस का है तो वो काम भी कैसे करेंगे, जॉइंटली करेंगे, यानी साथ साथ करेंगे। देखो हमने एमबीओ में क्या पढ़ा था कि कोई भी जो हमारे ड्रैकर है वो क्या कहते हैं, गुरु ड्रैकर, कि जो भी काम किया जाए वो किसी एक गोल, एक ऑब्जेक्ट के लिए किया जाए। जब तक आपके ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं होंगे, आपकी गोल डिसाइड नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। यदि आपको अचीव करना है तो पहले आप अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्ट को डिसाइड करो। अब बात करते हैं, मैं मेरा पर्सनल गोल या ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लूं तो ये मेरा पर्सनल है, मुझे अपने साथ में काम करना है, अपने तरीके से काम करना है। लेकिन यदि ये गोल संस्था के लिए है तो संस्था में काम करने वाले मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट्स दोनों मिलके काम करेंगे, और किस तरीके से काम करेंगे ये सब तरीका बताया था हम एमबीओ में। एमबीओ का हमने कल मीनिंग पढ़ा था, आज की क्लास में हम एमबीओ का नेचर पढ़ेंगे। यस, नेचर ऑफ एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ फंक्शनल कॉन्सेप्ट। फंक्शनल यानी ये कार्य पर डिपेंड करता है, किस तरीके से कार्य किया जाएगा, क्योंकि इट एम्फेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये किस पे जोर देता है, ये किस पे प्रभाव डालता है, ये एम्फेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्ट। जो भी आपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं ये उस पर जोर देता है, एम्फेसिस करता है। यानी क्या है, एमबीओ इज अ फंक्शनल कॉन्सेप्ट, एक कार्यात्मक प्रणाली है जो कि निर्धारित उद्देश्यों पर प्रभाव डालती है। सेकंड, एमबीओ इज रिजल्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट। इसका क्या निकलता है, फाइनली कोई ना कोई रिजल्ट निकल कर आता है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड। मैंने मेरी संस्था के लिए कोई भी गोल डिसाइड किया, मुझे इस साल ग्रोथ करनी है, मेरी कंपनी नंबर 1 में आनी चाहिए, मैंने उसकी तरीके से काम किया, गोल डिसाइड किया, अपने सबऑर्डिनेट्स को, मैनेजर्स को उसी तरीके से काम सौंप दिया। अब मेरा कुछ तो रिजल्ट निकल कर आएगा ना उस ऑब्जेक्ट में। ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल ही फेल हो जाऊंगी, मेरा नाम ही नहीं है कहीं, फर्स्ट नहीं तो सेकंड। हो सकता है बीच में कोई डेविएशन रह गया हो, मैं फर्स्ट तक ना आ पाई हूँ, लेकिन कुछ तो मेरा ऑब्जेक्ट डिसाइड किया। तो ये क्या, किस बेस पे है, इट इज बेस्ड ऑन रिजल्ट ओरिएंटेड। MBO concept emphasis on the process of determination of object। जो MBO concept है वो emphasis करता है किस प्रोसेस पर, determination of object। आपने क्या उद्देश्य निर्धारित किया है, not on means of execution that। आपने क्या execute किया है ये उस पर प्रभाव नहीं डालता है, आपने क्या डिसाइड किया है ये उस पर प्रभाव डालता है। मैंने इस साल 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने 100 करोड़ रुपए क्या किया है, एग्जीक्यूशन किया है, तो ये उस पर प्रभाव, आप कर चुके हो वो नहीं, आप क्या करने वाले हो ये उस पर प्रभाव डालता है। इट इज बेस्ड ऑन जॉइंट पार्टिसिपेट। जॉइंट पार्टिसिपेट कौन कौन से हो गए, देखो, ऑफ सबऑर्डिनेट और सुपीरियर। सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ जो कर्मचारी है, सुपीरियर यानी जो मैनेजर है। इन आइडेंटिफाइंग ओवरऑल ऑब्जेक्ट, जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्ट है उसमें जॉइंट पार्टिसिपेंट होता है, किस किस का, सबऑर्डिनेट्स का और सुपीरियर का। 4 पॉइंट है हमने पढ़े एमबीओ के। फंक्शनल कॉन्सेप्ट है जो
डिटरमिनेशन ऑब्जेक्टिव पर एम्फेसिस करता है, इट इज एम्फेसिस ऑन डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्ट, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट ये एम्फेसिस करता है प्रोसेस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर, नॉट ऑन एग्जीक्यूशन दैट, कि किस प्रकार उसको लागू किया जाएगा। ये बेस्ड है जॉइंट पार्टिसिपेंट पर, किस किस के, सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स इन आइडेंटिफाइंग ओवरऑल ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, ये तो हमारा नेचर था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके प्रॉफिट्स क्या क्या है। यस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचर के बाद एडवांटेज या मेरिट्स ऑफ एमवीओ। क्या एडवांटेज है या क्या मेरिट्स हैं हमारी एमवीओ की। तो यहाँ पर एडवांटेज और मेरिट्स जो बताई गई हैं वो 3 टाइप्स की बताई गई हैं, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर सुपीरियर यानी जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, एंड फॉर सबऑर्डिनेट्स। तो हम आज फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फॉर एडवांटेज टू ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, बेटर मैनेजमेंट। सबसे पहले बेटर मैनेजमेंट कैसे, मुझे मेरे गोल डिसाइडेड है, मुझे पता है कि मुझे कैसे काम करना है, तो क्या मैं उसके लिए मेरे से मतलब जो मैनेजर्स हैं क्या वो बेटरली मैनेजमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट भाई किसको किस तरीके से काम करना है, अकाउंट डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा। मुझे मार्केट की न्यूज चाहिए तो मैं अपने सेल्स मैनेजर से कहूंगी कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू मुझे मार्केट की नॉलेज ला कर दे और उसी के अकॉर्डिंग मैं मैनेजमेंट बनाऊंगी। तो यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, बेटर मैनेजमेंट हो सकता है यदि आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड है। बेटर प्लानिंग, अच्छा प्लानिंग क्या हमने पढ़ा था, प्लानिंग का मतलब फ्यूचर गोल डिसाइड करने के लिए, जो आपने फ्यूचर गोल डिसाइड किया है उसके लिए आपने किस तरीके से काम करना है, यानी पहले से ही योजना बना लेना क्या कहलाएगा, प्लानिंग। और जब हमें हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो तो ऑब्वियस सी बात है हम प्लानिंग भी कैसे करेंगे, अच्छे तरीके से। क्लैरिफाई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की यानी संगठन की स्पष्टता कैसे रहेगी, संगठन में किस तरीके के ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है। मैंने बताया 100 करोड़ का टर्नओवर करना है स्टार्ट, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्लैरिफाई हुआ, टर्नओवर इस बार कितना होना चाहिए, 100 करोड़ का। मैंने उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, मैनेजमेंट किया, प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग की। और ऑर्गेनाइजेशन में सभी डिपार्टमेंट्स में मैंने उस काम को बांट दिया कि भाई कौन सा काम किसके द्वारा किया जाएगा, तो मुझे क्लैरिफाई हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के काम को लेकर कि भाई हर डिपार्टमेंट को काम किस प्रकार से सौंपा जाएगा। कमिटमेंट परफॉर्मेंस, सबने अपने कमिटमेंट दे दिया कि भाई हर डिपार्टमेंट को किस तरीके से काम करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कह दिया कि इस बार मेरा जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इतनी बेस्ट होगी कि कंज्यूमर उसको बहुत अच्छे से पसंद करेगा। 2 फायदे हुए, गुडविल बढ़ी, ग्रोथ बढ़ी, और ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ अगर सेल्स हो रही है तो इन दैट कंडीशन मार्केट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है 100 करोड़ टर्नओवर का वो भी क्या हो रहा है, हमें अचीव हो रहा है। तो कमिटमेंट परफॉर्मेंस सही रहती है और साथ ही इफेक्टिव कंट्रोल। सपोज दैट हमने 100 करोड़ का रखा था और 80 करोड़ का ही हमें प्रॉफिट हुआ, 20 करोड़ का डेविएशन आया, वो डेविएशन कैसे आया तो मैं उस पर कंट्रोल कर सकती हूँ। साथ ही में मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स जो काम कर रहे हैं मैं उनके कामों पर भी क्या कर सकती हूँ, बेटरली या इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती हूँ ताकि वो अपने काम को टाइम पर कर सके। जैसा होता है ना कंपनी में जब काम करते हैं तो आपने पूरे दिन भर में क्या काम किया आप हमें उसकी रिपोर्ट दो, तो ये क्या हुआ, एक तरह से कंट्रोल पावर का। ये तो था एडवांटेज टू ऑर्गेनाइजेशन। अब एडवांटेज टू मैनेजर्स, मैनेजर्स को क्या होगा, इजी कोऑर्डिनेशन, किसके बीच में, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में इजी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, किसके थ्रू, एमवीओ के थ्रू। नेक्स्ट इजी गाइड टू सबऑर्डिनेट, अपने अधीनस्थों को काम करने के लिए गाइड कर सकते हैं कि क्यों कर सकते हैं, उनको वर्क प्लान पता होता है, किस तरीके से काम करना होता है ये भी पता होता है,
कौन कितना काम करेगा और कितना नहीं कर सकता ये भी पता होता है, तो इजी गाइड कर सकते हैं हमारे सबऑर्डिनेट्स को। मोटिवेट करते हैं हमारे, सिंपल सी बात है, मोटिवेशन दो प्रकार से होता है, मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कैसे कि या तो पैसा देकर, पैसा आपको अगर आप अच्छा काम करोगे या ज्यादा काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, आपका पीएफ डीएफ अच्छा हो जाएगा, आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। नॉन फाइनेंस, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपकी जॉब में क्या हो जाएगी, आपको मतलब कि प्रमोशन मिल जाएगा, या फिर आपको स्टेज शो में सम्मानित किया जाएगा, सभी लोगों के बीच में आपको बुलाया जाएगा। तो मोटिवेशन दिया जा सकता है फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली। जॉब इवैल्यूएशन, अब जॉब इवैल्यूएशन क्या है, मैनेजर्स को पता है कि हमारा मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग की, क्लियर हुआ, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग की, वर्क प्लान बनाया और ये देखा कि ये काम किस तरीके से और कितने लोगों को द्वारा किया जा सकता है। तो जॉब इवैल्यूएशन में जब वो न्यू रिक्रूटमेंट करते हैं तो वो ये देख लेते हैं कि कौन पर्सन कितना काम कर सकेगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, उन लोगों की रिक्रूटमेंट होती है। तो मैनेजर को जॉब इवैल्यूएशन करने में भी क्या होती है, आसानी होती है। 2 पॉइंट्स पढ़े हमने, एडवांटेज टू ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवांटेज टू मैनेजर। एडवांटेज टू ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बेटर मैनेजमेंट, बेटर प्लानिंग, क्लैरिफाई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कमिटमेंट, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिव कंट्रोल। मैनेजर्स में इजी कोऑर्डिनेशन रहता है, किसका, सबऑर्डिनेट्स का और मैनेजर्स का। इजी गाइड टू सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स को आसानी से गाइड कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं और जॉब का वैल्यूएशन कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ना है, कल की क्लास में हम एडवांटेज टू सबऑर्डिनेट्स को डिस्कस करेंगे और प्लस में डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स ऑफ एमबीओ इसको डिस्कस करेंगे और आपकी कल की क्लास में एमबीओ का टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू।